हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। तो आज हम लोग बिहार एसएससी की जिला स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा का सेट नंबर यूनिक पब्लिकेशन का सेट नंबर 7 आज हम लोग करेंगे। तो 7 सेट नंबर हम लोग करेंगे। जिस फ्रेंड्स ने दोस्तों ने इसको पहले का जो सेट नहीं लगाए हैं वे हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जा कर के वहाँ से सेट को लगा सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तब तक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था तक में पहुंचा किस युग में। तो ये पहुंचा आपका नवपाषाण युग में। किस युग में? नवपाषाण युग में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो आपको पता है कि कलिंग का महान शासक जो है खारवेल था। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल था। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण और हथियार मुख्यतः किसके बने होते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो हथियार थे मुख्यतः किसके बने होते थे? तो तांबे और पत्थर के बने होते थे। कनिष्क की राजधानी मित्रों कहाँ है? कनिष्क की राजधानी आप लोगों ने याद किए होंगे कि कनिष्क की राजधानी जो है आपकी कहाँ पे थी? तो कनिष्क की राजधानी पेशावर थी। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ? तो ये जो शिवाजी थे, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी जो है कहाँ थी मेरे प्यारे दोस्तों? तो इनकी राजधानी जो थी आपका रायगढ़ में थी। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ में थी। और ये रायगढ़ को अपनी राजधानी कब बनाए थे? तो ये बनाए थे आपका 1656 ईस्वी में। कब बनाए थे? रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया 1656 ईस्वी में। ठीक है। और वहीं पे ये तो राजधानी बना। फिर इसके बाद 1674 में उन्होंने यहाँ अपना राज्याभिषेक भी कराया। कहाँ? रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक भी कराया। पंजाब केसरी का खिताब किसने जीता है? पंजाब केसरी का खिताब किसे दिया गया था? तो पंजाब केसरी का खिताब जो है आपको पता है कि लाला लाजपत राय को दिया गया है। किनको दिया गया है? लाला लाजपत राय को दिया गया है। ठीक है। अब लाला लाजपत राय को दिया गया है। युवा बंगाल आंदोलन यानी कि यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया कौन था? युवा बंगाल आंदोलन का मुखिया कौन था? तो इसका मुखिया था आपको हेनरी विवियन डेरेजियो। हेनरी विवियन डेरेजियो था युवा बंगाल के। और युवा बंगाल की स्थापना, यंग बंगाल की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1828 ईस्वी में की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? तो ये हेनरी डेरेजियो द्वारा की गई थी। वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन के साथ सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था? सहायक मैत्री की निरूपण किया था तो कौन था? ये था लॉर्ड वेलेस्ली। कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। आगे हैं, यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1916 का लखनऊ समझौता विशिष्ट है, यानी कि प्रमुख है। क्यों प्रमुख है? तो ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संपन्न इस समझौते के तहत मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग स्वीकार कर ली गई थी, इसीलिए यह महत्वपूर्ण है। सदन के कुल सदस्यों का कौन सा भिन्न वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक है? तो ये आपको पता ही है, कोरम होता है 1/10 का। सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा विषय शामिल है। सामाजिक सुरक्षा दोस्तों और सामाजिक बीमा विषय किससे शामिल है? तो ये जो है आपका समवर्ग की सूची में शामिल है। भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है घरेलू बचत। क्या है? घरेलू बचत। भारत में लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग के पक्ष में जो मुख्य तर्क आगे बढ़ाया गया है वह क्या है? तो वह है दोस्तों वे आधिकारिक रोजगार के अवसर
प्रदान करते हैं या पैदा करते हैं। अवमूल्यन का तात्पर्य क्या है? अवमूल्यन का तात्पर्य क्या है? तो देखिए अवमूल्यन का तात्पर्य क्या है। तो अवमूल्यन का तात्पर्य है विदेशी मुद्रा की तुलना में किसी मुद्रा की मूल्य में कमी। विदेशी मुद्रा की तुलना में किसी मूल्य की तुलना में कमी। एक विषय यहाँ पे है 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ष में उत्पादित निर्गत कुल निष्पक्ष मूल्य निम्नलिखित में से क्या होता है? क्या होता है? एक वर्ष में आपका एक वर्ष में मूल्य की एक वर्ष में निर्गत कुल निवल मूल्य निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ये क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? तो ये होता है आपका बाजार कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। किसी देश में रहन सहन के स्तर को दर्शाया जाता है। किसी देश के रहन सहन के स्तर को दर्शाया जाता है उसकी प्रति व्यक्ति आय से। किसके? प्रति व्यक्ति आय से। भारतीय राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है कृषि। क्या है? कृषि। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है दोस्तों आपको पता है गुजरात है। एमफिल टावर कहाँ स्थित है? तो एमफिल टावर आपको पता ही है कि एमफिल टावर जो है आपका कहाँ है? तो पेरिस में है। एमफिल टावर कहाँ है? तो ये पेरिस में आपका स्थित है। और एमफिल टावर की ऊंचाई जो है आपका 324 मीटर है। कितना है? 324 मीटर। भारत के विदेश व्यापार में मदों की सारणीबद्ध सूची से क्या तात्पर्य है? मदों की सारणीबद्ध सूची से क्या तात्पर्य है? तो ये जो है तात्पर्य क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो ये तात्पर्य है आपका ऑप्शन नंबर डी, केवल राजकीय स्वामित्व वाले उपकरणों द्वारा आयात की जाने वाली मदें। विश्वेश्वरैया नहर है। विश्वेश्वरैया नहर क्या है? तो ये कावेरी नदी के बाईं ओर निकली एक नहर है। गोकक जलप्रपात किस जिले में है? गोकक जलप्रपात जो है बेलगांव जिले में स्थित है। किस जिले में? बेलगांव। भारतीय रेलवे में कुल कितने क्षेत्र हैं? तो भारतीय रेलवे में आपका कुल क्षेत्र जो है 17 है। कितना है? कुल क्षेत्र 17 है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है प्यारे साथियों? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली है मेरे प्यारे दोस्तों। निफ्टी किससे संबंधित है? तो निफ्टी जो है आपका किससे संबंधित है? तो ये NSE सूचकांक से संबंधित है। निफ्टी जो है NSE सूचकांक से संबंधित है। ठीक है, आगे है। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? कलकत्ता से दिल्ली को किसने ले गया था? तो ये ले गए थे आपका लॉर्ड हार्डिंग ने ले गए थे। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी स्थित है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये चंद्रमा पर स्थित है। ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना, ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना किस पर निर्भर करता है? तो ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना जो ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है मेरे प्यारे साथियों। सेट आपको कैसा लग रहा है? अगर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर सेट हमारा अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करते चलिए। अब आता है कि नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये किया गया था लॉक द्वारा। किसके द्वारा? लॉक द्वारा। भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्गम क्या है? भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्गम है कोसी। राष्ट्रीय कैलेंडर पर आधारित शक संवत अनुसार अंतिम महीना कौन है? शक संवत के अनुसार अंतिम महीना जो है दोस्तों आपका फाल्गुन है। कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा दिन मेरे प्यारे साथियों यूनिसेफ दिवस के रूप में mनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 11 दिसंबर। भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय जनसंघ की स्थापना जो है आपका वीर सावरकर ने की थी। भारतीय जनसंघ की स्थापना वीर सावरकर ने की थी। और इनकी स्थापना कहाँ की गई थी, कब की गई थी? तो ये 21 अक्टूबर
1951 को की गई थी। और कहाँ की गई थी? तो ये दिल्ली में की गई थी। कहाँ की गई थी? दिल्ली में की गई थी। भारत में प्रत्येक साल वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि क्या है? तो प्रत्येक वर्ष वित्तीय होती है आपका 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से शुरू होती है, 1 अप्रैल से शुरू होती है और 31 मार्च तक यह ख़त्म हो जाती है। 31 मार्च तक ख़त्म हो जाती है। किस ट्रेन पर मधुबनी चित्रकला का अंकन किया गया है? किस ट्रेन पर मधुबनी चित्रकला का अंकन किया गया है? तो जयंती जनता एक्सप्रेस पर, जयंती जनता एक्सप्रेस पर मधुबनी कला का चित्रण किया गया है। किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है? किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है, दुख कहा जाता है? तो हुआंगहो नदी को। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राज्यों में पर विचार कीजिए। उपरोक्त का ब्रिटिश द्वारा उनके सम्मिलित सही क्रमानुसार कौन है? कौन है? तो दोस्तों कौन है यहाँ पे? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सतारा, संबलपुर, तब उसके बाद झांसी। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र नहीं है? किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र नहीं है? तो ये जो है आपका कौन नहीं है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र नहीं है। LBW शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो LBW शब्द कोई जानता है कि ये क्रिकेट से संबंधित है मेरे प्यारे साथियों। विकास का अर्थ है आर्थिक वृद्धि और सामाजिक परिवर्तन। विकास का यही अर्थ है कि आर्थिक वृद्धि और सामाजिक परिवर्तन। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए। ठीक है, और चंद्र ग्रहण कब होगा? चंद्र ग्रहण कब होगा? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए। कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो कपास उगाने के लिए काली मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। सबसे बड़ा नदी बेसिन इनमें से किस नदी का है? सबसे बड़ा नदी बेसिन जो है गंगा नदी का। निम्नलिखित सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? निम्नलिखित सभ्यता जो है आपका सुनियोजित शहर के लिए, सिंधु घाटी सभ्यता मेरे प्यारे साथियों किसके लिए प्रसिद्ध थी? हो जाता है सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो ये थी सुनियोजित शहर। नेक्स्ट है बैंकिंग में ATM का अर्थ क्या है? तो बैंकिंग में ATM का अर्थ है मेरे प्यारे साथियों ऑटोमेटेड टेलर मशीन। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो प्रमुख स्रोत क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो प्रमुख स्रोत है तबकाटे नासिरी। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी मेरे प्यारे दोस्तों। बिहार में नूनिया विद्रोह कब हुआ था? बिहार में नूनिया विद्रोह कब हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये हुआ था 1770 ईस्वी में। बिहार की जनसंख्या का दशकीय वृद्धि 2001 से 11 का प्रतिशत क्या है? तो ये है 25.4% है मेरे साथियों। बिहार में कहाँ सोप स्टोन का उत्पादन होता है? सोप स्टोन का उत्पादन कहाँ होता है बिहार में? तो ये शंकरपुर जमुई में होता है। अब है आपका सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में हम लोग यहाँ देखते हैं, कह रहा है कि इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है? तो संक्रामक रोग कौन नहीं है? तो ये संक्रामक रोग सी नहीं है। संक्रामक रोग क्या होता है दोस्तों? तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, उसे हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं। तो यहीं पे यहाँ पे पूछ रहा है कि संक्रामक रोग नहीं है तो कैंसर नहीं है, क्योंकि कैंसर जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। इनमें से कौन अकार्बनिक यौगिक है? इनमें से कौन अकार्बनिक यौगिक है? तो ये अमोनिया जो है अकार्बनिक यौगिक है। इनमें से रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। इनमें से रासायनिक प्रक्रिया कौन नहीं है? दूध से आइसक्रीम बनना रासायनिक प्रक्रिया नहीं है।
दूध से आइसक्रीम बनी। ये रासायनिक प्रक्रिया नहीं। आगे है, अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व क्या है? अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व है कैल्शियम, Ca। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है? तो बीटा कण के। टेलीविज़न के पर्दे पर चित्र किसके बमवर्षण के कारण होते हैं? किसके बमवर्षण के कारण होते हैं? तो ये इलेक्ट्रॉन के बमवर्षण के कारण होते हैं। इनमें से कौन सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य की विवरण है? लंबे तरंगदैर्घ्य की विवरण कौन है मेरे प्यारे साथियों? तो ये है आपको माइक्रो तरंगे। क्या है? माइक्रो तरंगे। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? तो निम्न में कौन सा अदिश राशि है मेरे प्यारे साथियों? तो शक्ति जो है अदिश राशि है। क्या है? शक्ति जो है अदिश राशि। किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है? किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है? तो ये काला। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होगा? तो पानी का घनत्व अधिकतम जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। सजावटी पौधा, सजावटी पौधा क्या है? तो सजावटी पौधा जो है कैक्टस है। औषधीय पौधा कौन है? तो औषधीय पौधा जो है दोस्तों आपका नीम है। खाद्य उत्पादक पौधे कौन है? तो खाद्य उत्पादक पौधे जो है आपका कौन है? मकई। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो निषेचन की क्रिया जो है अंडवाहिनी में होती है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिनी में होती है। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो मेरुदंड में जो है आपकी 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है मेरुदंड में। नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ये क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो ये न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन है। परिवर्तित क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है? परिवर्तित क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है मेरे प्यारे साथियों? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, मेरुदंड। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और रक्त संचालन की क्रियाओं का नियंत्रण करता है? रक्त संचालन और क्रियाओं का नियंत्रण करता है कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मेडुला ऑबलांगटा। आगे है, कौन से रंग की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वितर होती है? प्रकाश संश्लेषण किस में द्वितर होती है? तो ये लाल में होती है। कौन सी उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन रूपांतरित करेगा? तो विद्युत मोटर करती है। कौन करती है? विद्युत। दोस्तों आज का ये हमारा सेशन समाप्त हुआ। बिहार एसएससी का ये सेट जो है हमारा आपको कैसा लगा? तो यहाँ पे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये जो बिहार एसएससी का सेट है, और आप लोग कंजूसी कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं तो शेयर नहीं कर रहे, शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जो है इस वीडियो को देख सकें। तो आप लोग शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के पास, अपने ग्रुप में कहीं भी शेयर करते रहिए ताकि दूसरे लोग भी इसे देख लें। और आप हमारे चैनल पर पहली बार अगर आप आते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी बिहार एसएससी से रिलेटेड या कोई भी जो वैकेंसी से रिलेटेड मैं सेट डालूँ तो वह आपके पास आसानी से पहुंच जाए, आपको खोजना नहीं पड़े। तो चलिए अब यहाँ से हम वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।